हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक ग्लोबल क्राइसिस जो इस समय न्यूक्लियर एनर्जी को लेके है उस पर बात करने वाले हैं। ये जो आपका लेक्चर है इट कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर बार्क इंटरव्यू, तो आप एक बार इसको देख लें और पुराने जो 3 लेक्चर मैंने लिए हैं उनको भी देख लें। इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या न्यूक्लियर एनर्जी सेफ है। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, दैट इज न्यूक्लियर वेस्ट, और उसको डिस्पोज कैसे करें। अब क्वेश्चन ये उठता है, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि न्यूक्लियर वेस्ट है क्या और वो कैसे खतरनाक है। ऑलमोस्ट ये एक रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 435 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वर्ल्ड वाइड, और ये 10,500 टन का स्पेंट फ्यूल पर ईयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इतना जो आपका स्पेंट फ्यूल है उसको आपको डिस्पोज करना है, राइट। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है फिलहाल अराउंड 10% जो है वर्ल्ड की एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। टोटल जो आपका एनर्जी वर्ल्ड का रिक्वायरमेंट है उसमें 10% का कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर पावर का है। अब देखो न्यूक्लियर वेस्ट है क्या। आप इस चीज़ को समझो कि मैंने जैसे कि बेसिक आपको बताया था कि यूरेनियम रिएक्ट करता है और उसके बहुत सारे फिशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो कुछ भी रिएक्टर से बचा एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो कुछ भी रिएक्टर से बचा वो न्यूक्लियर आपका स्पेंट फ्यूल है, जो खर्च हो चुका फ्यूल है। अब उसमें दिक्कत क्या है, जब जो रिएक्टर से फ्यूल निकलता है, मैंने बताया था यूरेनियम है तो यूरेनियम में यूरेनियम 235 तो फिशनेबल है, बट जो क्या नाम है यूरेनियम 238 है वो क्या है, फर्टाइल मटेरियल है, तो वो यूरेनियम 238 प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब आप रिएक्टर से वेस्ट निकालोगे उसमें सीजियम होगा, एसआर होगा, ठीक है ना, बहुत सारे एलिमेंट होंगे और प्लूटोनियम होगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, इनका जहाँ पे ये रहेंगे एक रेडिएशन लेवल मेंटेन करते हैं जो कि आपके लिए हानिकारक है। तो कहीं भी आप सिटी के आसपास अगर इनको डंप कर दिए इस वेस्ट को, जैसे कूड़े के ढेर को डंप करते हैं, तो पूरा सिटी खराब हो जाएगा, लोग एकदम चिथड़े उड़ जाएंगे उनके, ठीक है ना। तो इनका रेडिएशन लेवल टाइम के साथ डिके होता है। अब जैसे सीजियम है, सीजियम और इनका जो ये SR90 है, इनका सबका जो हाफ लाइफ है जैसे आप देखोगे 30-32 साल है, मतलब 30-32 साल में इनका जो रेडिएशन लेवल है आधा हो जाता है। ठीक है, आप मोटा मोटा समझो। बट इसमें कुछ खतरनाक चीजें हैं, जैसे प्लूटोनियम का हाफ लाइफ है लगभग 24,000 साल। उसका जो रेडिएशन लेवल है आधा 50% होने में 24,000 साल लगेंगे, और 24,000 साल में कितनी पीढ़ियां बदल चुकी होंगी आपको पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट निकला उसको आप ऐसे ही फेंक नहीं सकते, ठीक है ना, उसको प्रॉपरली डंप करना पड़ेगा। अब कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, पाइल अप हो रहा है, ठीक है। तो इसको करते क्या है, जो मतलब इसके डिस्पोजल का जो है अलग अलग जो स्पेंट फ्यूल होता है उसका अलग अलग कैटेगरी होता है। कुछ स्पेंट फ्यूल को क्या करते हैं, कंक्रीट के बॉक्सेस में भर के रख देते हैं, ठीक है ना। तो कंक्रीट के बॉक्सेस में भर के रखने से क्या होता है, जब ये जो कंक्रीट के बाहर रेडिएशन आ नहीं पाता है तो इसको जो आपका सरफेस के आसपास, मतलब सरफेस के आसपास कंक्रीट के बॉक्सेस में जो वेस्ट है उसको डाल के हम डंप करते हैं। कुछ होते हैं जो ज़्यादा खतरनाक हैं, तो उनको क्या करते हैं 250 से 1 किलोमीटर नीचे धरती में डंप करते हैं ताकि उनका रेडिएशन बाहर ना आ सके, ठीक है, जो ज़्यादा डेंजरस है, तो उनको ऐसे डिस्पोज करना पड़ता है। अब इतना फ्यूल निकल रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो इसको डिस्पोज करना पड़ेगा और ये एक सीरियस कंसर्न है। अब देखो इंडिया ने इसका हल निकाल लिया है, इंडिया ऑलमोस्ट जीरो वेस्ट की तरफ जा रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, मैंने आपको 3 स्टेज इंडिया का प्रोग्राम बनाया था। इंडिया का जो 3 स्टेज प्रोग्राम है उस हिसाब से कोई वेस्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। क्यों, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि हम रीप्रोसेसिंग करते हैं। जो रिएक्टर का वेस्ट निकला उससे रीप्रोसेसिंग करके हम क्या नाम है प्लूटोनियम निकाल लेते हैं, फिर उसका आगे अगली सेकंड स्टेज में यूज़ करेंगे, फिर जो वहाँ से वेस्ट निकलेगा उसका थर्ड स्टेज में यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमारा जो वेस्ट है ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है ना। बट हुआ क्या, ये सारा रायता फैलाया यूएस का है, ठीक है ना। यूएस ने क्या किया, जो स्पेंट फ्यूल होता है ना, स्पेंट फ्यूल में होता है प्लूटोनियम और उससे बनता है मोस्टली न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक बम। तो
यूएस ने अपना दिमाग लगाया कि भैया देखो अगर रीप्रोसेसिंग अलाउ करेंगे तो लोगों के पास प्लूटोनियम आएगा, और लोगों के पास प्लूटोनियम आएगा तो एटॉमिक बम लोग अक्वायर कर सकते हैं, और इस चीज़ का संभावना जो है वो बढ़ जाएगा कि और दूसरी कंट्री भी जो है वो उनके पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा। तो जिमी कार्टर यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई हम रीप्रोसेसिंग करेंगे नहीं। ठीक है, अब यूएस में क्या है, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर यूएस में है, और वहां तो वेस्ट इकट्ठा हो जा रहा है, अब उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें। ये यूएस में एक सबसे बड़ा कंसर्न आज के डेट में राइज हो रहा है कि उसको रीप्रोसेसिंग आपको करना ही पड़ेगा, आप उसको इकट्ठा करते हुए नहीं रख सकते हो, जहां पे रखा जाएगा वहां का जो लैंड है वो खराब हो जाएगा, और आप कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे। और अगर आपको अभी न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाना है तो आपको रीप्रोसेसिंग जो है वो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। तो ये समझ गए, यूएस और ऑल द कंट्रीज लेड बाय यूएस, मतलब समझ लो जो यूएस के इन्फ्लुएंस में है, वो रीप्रोसेसिंग नहीं करते। ठीक है ना, अगर वो रीप्रोसेसिंग चालू कर देते हैं तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इंडिया ऑलरेडी रीप्रोसेसिंग कर रहा है, तो इंडिया को ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ये एक समस्या हाइपोथेटिकली क्रिएटेड है कि भाई हमने तो बम बना के धर लिए, दूसरा ना बना पाए, इस वजह से हम रीप्रोसेसिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो जिस दिन रीप्रोसेसिंग अलाउ करेंगे आप इसी फ्यूल से दोबारा यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको मैं रफली बता दूं कि 1 पाउंड यूरेनियम से उतना एनर्जी जनरेट किया जा सकता है जितना 70 टन कोयले से किया जा सकता है। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी से जो ये प्रॉब्लम है ये मैन मेड है। ये जिस दिन इनका दिमाग सुधरेगा, और रिसेंटली 4-5 साल में इनका दिमाग सुधरेगा, तो अपने आप ये प्रॉब्लम जो है चली जाएगी। क्योंकि अगर आपको कार्बन एमिशन कंट्रोल करना है तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है जिस पे आपको समझना चाहिए कि ये क्राइसिस नहीं है, इट इज क्राइसिस क्रिएटेड बाय यूएस। अगर आप गेट एंड ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। राइट नाउ this is offer going on, you can get up to 27% off, right। all you have to do is use code JSG live। अभी जो एस्पिरेंट बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बार टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हैं ओनली एट 269 रुपीज। ऑल यू हैव टू डू इज यूज कोड JSG live टू गेट 10% ऑफ। अनअकैडमी पे उड़ान एंड बुनियाद बैच चल रहे हैं। उड़ान बैच 24 वाले एस्पिरेंट के लिए है, बुनियाद बैच 25 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। यू कैन इनरोल, नया बैच स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से, राइट। अनअकैडमी ऑफलाइन आ रहा है दिल्ली में। यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर टू गेट मोर डिटेल्स ऑन इट। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो से देख के नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ये आपके बाहर के इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।